दिसंबर 2023 की बात है। मेरा बेटा आईसीयू के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसे देखकर मुझे कहा, आपकी एज तो वैसे 40 है, बट आपके ऑर्गन्स की एज 80 हो रही है, तो आपको वेट लॉस करना ही पड़ेगा। जब मैं 4 साल की थी तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए। मैंने उस दिन ये सोच लिया कि नहीं, मुझे अब इस वेट से निकलने ही निकलना है। मैं और बच्चों से जस्ट डबल दिखती थी एक्चुअली में, तो रिक्शे वाले को लगता था कि मैं 2 लोगों की जगह लेती हूँ, इसलिए उसने मना कर दिया कि मैं अब इनको अपनी ट्रॉली में लेके नहीं जाऊँगा। मुझे बहुत लाचारी और मैं बेबस खुद को फील करती थी। मुझे लगता था कि मैं ही ऐसी क्यों हूँ, मतलब बहुत बोझ लगती थी ज़िंदगी मुझे। स्कूल और कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स जो क्लासमेट्स थे या और पूरा स्कूल मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे छोटी छोटी बातों पे। जैसे कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाती थी तो लोग कहते थे अरे इतनी सांस फूल रही है, या फिर झूले पे बैठने नहीं देते थे कि अरे झूला टूट जाएगा, झूले पे नहीं झूलना है, हम झूलेंगे। डांस के लिए अपना नाम देती थी तो भी उसमें इंसल्ट होता था कि ये क्या डांस करेगी। बट मुझे डांस का बहुत शौक था, बट सारा ही शौक वहीं पे ख़त्म हो गया। हर चीज़ में भगवान ने ही मुझे ऐसा क्यों बनाया कि मुझे इतना बचपन से एकदम इतना मोटा बना दिया कि मुझे बचपन से ही ट्रॉमा रहा इस चीज़ का। मैं धीमे धीमे करके फिर मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म होता चला गया। मतलब ना मुझे किसी से मिलना अच्छा लगता था, ना किसी से बात करना अच्छा लगता था। ऐसे ही जब मैं कॉलेज में गई मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मैं और अच्छे से ड्रेसअप नहीं हो पाती हूँ और लड़कियों की तरह, और स्मार्ट नहीं दिख सकती हूँ। मतलब मैं कॉलेज टाइम में ही ऐसे बहन जी टाइप की हो गई थी। जहाँ और बच्चे 40 केजी के होते थे, वहाँ 60-65 केजी की मैं दुगनी मोटी दिखती थी। और साथ ही जब हम किसी भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे, अपने फैमिली फंक्शंस में जाते थे, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा ट्रॉमा था। किसी भी शॉपकीपर के यहाँ जाओ तो वो मेरी इंसल्ट ही कर देता था कि इनके नाप के कपड़े नहीं है मेरे पास, जाके थान लेके उसमें से सिलवाइए आप, ऐसे बोलते थे मुझे शॉपकीपर्स। वो भी बहुत पेनफुल था। और साथ में जिस भी रिश्तेदार के यहाँ जाओ सबको ये चिंता होती थी। जब मैं 17-18 ईयर्स की हो गई तो सबको ये चिंता होने लगी, अरे इतनी मोटी है, आगे शादी वगैरह होने में प्रॉब्लम आएगी। 20 साल की एज में जब मेरा वेट 90 केजी था तो उस समय मम्मी मेरी बहुत परेशान रहती थी मेरे वेट को देखकर। उनको लगता कि कहीं मुझे कोई बीमारियां ना हो जाएं। मुझे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि इतनी मोटी लड़की से शादी कौन करेगा। मुझे हर वक्त बस ये फील होता था कि क्या मेरे भविष्य का फैसला सारा मेरे वज़न के आधार पर ही होगा। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि हमारे समाज का ही डबल स्टैंडर्ड है। अगर लड़का मोटा होता है तो समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, उसको तो सुंदर लड़की ही चाहिए होती है। पर अगर लड़की मोटी हो तो उसे समाज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर मुझे एट लास्ट क्रैश डाइटिंग करके ही अपना वेट कम करना पड़ा। मैंने सब कुछ आलू चावल चीनी सारा खाना छोड़ के सिर्फ बॉयल खाना खा के 2-2 घंटे जिम में ट्रेडमिल करके मैंने अपना 20-25 केजी वेट लॉस कर लिया था। 22 साल की जब मेरी शादी हो गई, शादी के 2 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया। बट दिवाली का टाइम था और बस सडन से ही मेरा मिसकैरेज हो गया। वो पल मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था। मिसकैरेज के बाद ही मुझे डॉक्टर ने ये बताया कि मुझे पीसीओडी हो गया है। पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। उस समय मेरे मन में पहला सवाल ये था कि अब मैं माँ कैसे बनूंगी। फर्स्ट मिसकैरेज के बाद जब मुझे पीसीओडी हुआ तो कंसीव करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो गया। हमने फिर डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया। हमने दिल्ली में ही डॉक्टर सुनीता अग्रवाल हैं, उनको दिखाया। उन्होंने फिर मुझे यही बोला कि वेट लॉस करना ही मेरी सारी समस्या का हल है। मेरे पास फिर कोई और रास्ता मुझे मिल नहीं रहा था। वही लगा कि जैसे पहले क्रैश डाइटिंग करके वेट लूज़ किया था, वापस से फिर मैंने क्रैश डाइटिंग और जिम में घंटों ट्रेडमिल चला के मैंने वापस से अपना 20-25 किलो वेट लूज़ कर लिया। मैं वापस से 75-80 के अराउंड मेरा वेट हो गया। मेरा पीसीओडी ठीक होना स्टार्ट हुआ। जून 2012 में मेरे बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के बाद मेरा सारा फोकस मेरे बेटे के ऊपर हो गया। मेरा जिम छूट गया
और वापस से मेरा वेट बढ़ता ही चला गया। अब तो मेरा वेट 90 केजी से सीधे 125 केजी तक हो गया। दिसंबर 2023 की बात है। मेरा बेटा उस समय 9-10 साल का था। अचानक से मुझे ब्रीदिंग इश्यूज होने लगे। मेरे हस्बैंड मुझे तुरंत डॉक्टर के लेके गए और मुझे डॉक्टर ने सीधे आईसीयू में एडमिट कर दिया। मेरा बेटा आईसीयू के गेट के बाहर खड़ा हुआ था। डॉक्टर ने उसे देखकर मुझे कहा, आपकी एज तो वैसे 40 है बट आपके ऑर्गन्स की एज 80 हो रही है। उनके ऊपर इतना फैट जमा हो गया है कि वो वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको जीना है, अभी उसका पूरा फ्यूचर देखना है, तो आपको वेट लॉस करना ही पड़ेगा। उस समय मेरे दिमाग में सबसे पहले मेरा बचपन गुजरा। मेरे फादर को भी मोटापे की वजह से 40-42 ईयर्स की एज में बहुत सारी बीमारियां हो गई थी। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, मतलब जब मैं 4 साल की थी तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अगर आपका एक भी पेरेंट नहीं होता है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां आपकी लाइफ में रहती ही हैं। मैंने उस दिन ये सोच लिया कि नहीं, मुझे अब इस वेट से निकलने ही निकलना है। मुझे अपने बेटे को वो जिंदगी नहीं देनी है, वो तकलीफ नहीं देनी है जो मैंने झेली अपने बचपन में। मैं अंदर से बुरी तरीके थक चुकी थी। अब मैं क्रैश डाइटिंग के लिए मेरा शरीर बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने ये डिसाइड किया कि इस बार मैं किसी एक्सपर्ट की हेल्प लूँगी अपने वेट लॉस के लिए, क्योंकि गलत तरीके से किया हुआ वेट लॉस 2 बार मैं देख चुकी थी, वो सस्टेनेबल बिल्कुल नहीं था। और उस तरह से किए गए वेट लॉस से मुझे और सारी कई नई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। 125 किलो वेट के साथ साथ मुझे अब पीसीओडी भी था, मुझे शुगर, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी। मेरे घुटनों पे मेरे वज़न का बहुत ज़्यादा बोझ हो चुका था, तो मुझे आर्थराइटिस भी हो गया था इस टाइम तक। मैंने अपने सोसाइटी ग्रुप में एक मैसेज किया कि आई नीड अ फिटनेस कोच, और उसके थ्रू ही मुझे मेरे फिटनेस कोच मिले। उन्होंने मुझे 15 डेज़ के लिए मेरी ईटिंग हैबिट्स को समझा, मेरी ईटिंग हैबिट्स को पहले सही करवाया, और उसके साथ साथ मेरे पास एनर्जी हुई, मेरा शरीर ने मेरा साथ दिया, और फिर मैंने 15 डेज़ के बाद वॉक से अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट किया। एक बार आपने सोच लिया है कि आपको वेट लॉस करना है तो उसमें कंसिस्ट रहिए, डिसिप्लिन रहिए। ऐसा नहीं है कि आज किया और 4 दिन नहीं किया। मैंने कोई क्रैश डाइटिंग नहीं करी, रोटी, आलू, चावल, चीनी सब कुछ खाया। मैंने कोई फैंसी डाइट नहीं ली कि ब्राउन राइस और ओट्स अपने लिए अलग से बनाया। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। जो खाना मैंने अपनी फैमिली के लिए बनाया वही खाना मैंने भी खाया, बट सही तरीके से खाया, सही पोर्शन में खाया। बस मैंने इतना चेंज किया। मैंने अपना 50 केजी वेट लॉस किया अपनी 300 दिन की वेट लॉस की जर्नी में। साथ ही साथ वेट लॉस किसी मैजिक डाइट से नहीं होता है, वेट लॉस सही तरीके से खाने से होता है। ये मैजिक मैंने अपने घर की रसोई में कैसे किया, इसका पूरा ब्लूप्रिंट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। अगर आप सब भी वेट लॉस करना चाहते हैं और एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरह की वेट लॉस गाइडेंस के लिए।